राजकुमार अघोरी जो वर्तमान में है वो गंगा सागर यादव हैं। उनको नोटिस दे करके अगर वो नहीं आएंगे तो जरिए पुलिस बल उनको बुलवाया जाएगा और बुलवा करके उसके तहत उनके खिलाफ FIR का डीएनए की रिपोर्ट डीएनए के सैंपल्स लिए जाएंगे और उसकी जांच होगी। आप ये समझिए। और तीनों के जो चेहरे की जो सिमेट्री है वो सेम दिखाई दे रही है। तो जो खुशबू की माँ रेखा और जो रेखा की माँ है वो बेसिकली वो राजकुमार अघोरी की सास। हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी सर हैं। बातचीत करेंगे कि इस मामले में होगा क्या। जिस प्रकार से धनबाद की महिला आरोप लगा रही, वहीं दूसरी तरफ रेखा देवी दावा करी हमारी पति हैं, और धनबाद की जो महिला वो कह रही हमारी पति हैं। काली माँ इसके पहले कह रही थी हमारी पति, आज कुछ और बातें हालांकि हो, लेकिन क्या कुछ है वो सच्चाई और किस प्रकार से कार्रवाई होगा, हम बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस प्रकार से आप ये मामला देख रहे हैं और आपके क्षेत्र की बात है और बगल का मामला है, तो इस मामलों के किस प्रकार से जाँच होगा और किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर्वप्रथम आपने सारे तथ्यों के किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि अभी आपके ही माध्यम से मेरी बात धनबादो देवी से हुई है और मुझे लगता है कि जो अभी तक हम लोगों ने इस पर अपना आकलन किया है या जो हम लोग समझ पाए हैं अभी तक, वो है कि जो गंगा सागर यादव हैं वही राजकुमार अघोरी हैं। और गंगा सागर यादव आज के 27-28 साल पहले अपने घर धनबाद से अपने 2 बच्चों, अपनी बीबी, अपने भाइयों के परिवार को छोड़कर अब चाहे जिस वजह से वो आते हैं और काशी में उनकी मुलाकात ये रेखा देवी से होती है और उनसे वो शादी करके वो अपना वहाँ पर जीवन बसाते हैं। लेकिन उनके बच्चे हैं, रेखा देवी के भी बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से क्या ये माना जा सकता है कि नहीं वाकई में रेखा देवी के ही ओरिजिनल पति ये हैं और जो धनबाद की महिला कह रही है वो झूठ कह रही है? इससे क्या जो तथ्य और परिस्थितियाँ सामने दिखाई दे रही हैं वह निश्चित तौर पर राजकुमार अघोरी के गंगा सागर यादव होने की पुष्टि करती हैं। क्योंकि जो हम लोग जैसे हम लोग सबसे पहले जो तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं, तो उन तथ्यों परिस्थितियों के आकलन से, जैसे उनका कहना ये है राजकुमार अघोरी का कि उनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है, जो मैंने कई जगह बोला भी, जिस विषय पर मैंने बोला है। तो निश्चित तौर पर अगर राजकुमार अघोरी की उम्र की जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर उनकी उम्र 50 से ज़्यादा पाई जाएगी। उनके जो बेटी है, जो उनकी पत्नी है और उनकी जो माँ है, उस तीनों को अगर फेस वैल्यू किया जाए, देखा जाए, तो क्या आपको लग रहा है इसमें? देखिए, जो वर्तमान राजकुमार अघोरी हैं, राजकुमार अघोरी की जो सास है, जो यह कहती है कि राजकुमार अघोरी उनका बेटा है, वह निश्चित तौर पर गलत कह रही हैं। और वह राजकुमार अघोरी की माँ नहीं है, वो रेखा देवी की माँ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो रेखा देवी खुशबू की माँ है। खुशबू और रेखा देवी जो उनकी बेटी है, उसका चेहरा और रेखा की माँ का चेहरा, तीनों का चेहरा एक सिमेट्री में दिखाई दे रहा है। इसलिए इससे साबित होता है कि ये माँ बेटी और उनकी पुत्री है ये। अच्छा, मतलब वो जो सास है, माँ नहीं है। रेखा की जो माँ है वो खुशबू की नानी है। आप ये समझिए। और तीनों के जो चेहरे की जो सिमेट्री है वो सेम दिखाई दे रही है। तो जो खुशबू की माँ रेखा और जो रेखा की माँ है वो बेसिकली वो राजकुमार अघोरी की सास है। ऐसा प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। और जो खुशबू जो इनकी सबसे बड़ी बिटिया है, उसकी उम्र लगभग 20-21 वर्ष के आसपास है और राजकुमार अघोरी की उम्र लगभग 50, 52, 54, 55 साल है। जबकि राजकुमार अपनी उम्र को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि वो 40-42 साल के हैं। तो निश्चित तौर पर यदि धनबादो देवी, मतलब जो इनकी पत्नी, असली पत्नी है, जो कि धनबाद में रह रही है, बेचारी 2 बच्चों के साथ, उनको कुंभ मेले से सूचना मिलती है कि उनका पति है, दिखा है, गांव के लोग बताते हैं, तो बेचारी खोजते हुए कुंभ मेले में आती है और वहाँ पर आकर के प्रणय वो अपना निवेदन करती है। और वो बच्चों की भी कहना बिल्कुल ठीक है, उनके भाइयों का कहना ठीक है। आप मत चलिए, एक बार स्वीकार कर लीजिए, मानव मन को कुछ एक शांति मिल जाए। एक बड़ी क्या इसमें किस प्रकार से कार्रवाई हो? क्योंकि देखिए, एक अघोरी अब एक स्वतंत्र, एक अलग लाइफ से दूसरे लाइफ में चले गए हुए हैं। क्या लगता है कि इससे जीवन जीने वाले एक अघोरी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, या फिर जो वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए जांच आसान है या मुश्किल है? देखिए, एक तो जो अघोर पंथ की बात है, तो अघोर पंथ में सबसे पहले तो परिवार का त्याग करना होता है, ठीक है। तो जो परिवार का त्याग करके अगर गंगा सागर धनबाद से आए
तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक अघोर पंथ के बारे में सोचा होगा, समझा होगा, और एक सन्यास की प्रवृत्ति से वो आए होंगे। एक तो ये धार्मिक भावना हो गई, इस पर मेरा सम्मान है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो यहाँ आ करके उन्होंने खुशबू की, मतलब एक रेखा देवी से शादी की, उनसे 5 बच्चे, एक काली माता नाम से एक फर्जी एक आइडेंटिटी आ रही है। सबसे पहले तो हमारे धार्मिक मान्यताओं पर यह कुठारा बात है, कोई अपना नाम काली माता रख लेता है, कोई अपना नाम कुछ रख ले रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गलत बात है। इसमें देखिए, अगर मतलब ये गंगा सागर यादव जो हैं, उनकी पत्नी धनबादो देवी यदि हम लोगों के पास आती हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको लीगल रिलीफ दिलाएंगे। जिला जज साहब की अदालत में एक डिक्लेरेटरी मुकदमा दाखिल होता है, उस मुकदमे में इशू नोटिस होता है, और उस नोटिस में यदि ये नहीं आएंगे, पहले तो हमको ये साबित करना पड़ेगा कि राजकुमार अघोरी जो वर्तमान में है वो गंगा सागर यादव हैं। तो वो तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर जब ये बच्चे कहेंगे कि ये मेरे पिता हैं और इनको डिक्लेयर किया जाए, तो फिर उनके डीएनए की मांग की जाएगी उनसे, उनको नोटिस दे करके। अगर वो नहीं आएंगे तो जरिए पुलिस बल उनको बुलवाया जाएगा, और बुलवा करके उनका डीएनए की रिपोर्ट, डीएनए के सैंपल्स लिए जाएंगे और उसकी जांच होगी। मुझे लगता है कि ये 100% साबित होगा कि गंगा सागर यादव ही राजकुमार अघोरी बनके यहाँ दूसरी तीसरी शादियाँ करके यहाँ पर रह रहे हैं, और जो राजकुमार अघोरी को बताती हैं कि वो उनका बेटा है, निश्चित तौर पर यह साबित होगा कि जो राजकुमार अघोरी की पत्नी है उसकी वो माँ है, मतलब राजकुमार अघोरी की वो सास है। राजकुमार अघोरी की जो जन्म जहाँ हुआ, उस गांव में के लोग या फिर ये सब सामने नहीं आ रहे हैं कि मतलब कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ अगर पूछा जा रहा है तो साफ तौर पे गुमराह किया जा रहा है। ऐसा आप भी जिस प्रकार से माध्यम देख रहे होंगे। और अगर ये बता रहे हैं 40 साल में उम्र हो गया, तो 40 साल पहले भी आज लोग रह रहे होंगे, उनके समय में 50 और 55 साल 60 साल लोग जी रहे होंगे, वो लोग तो जानते होंगे, पहचानते होंगे। जो उनका मकान बना हुआ है डुमरी में, हाँ, वो मुझे लगता है 8-10 साल 7-8 साल पहले का बना हुआ है। और वो ज़मीन भी मुझे लगता है 8-10 साल पहले थोड़ा छोटी सी ज़मीन खरीदी गई है। तो उस ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये लोग कहाँ से आकर के ये ज़मीन खरीदे हैं, उसके पहले ये कहाँ रहते थे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर, और इनके पुराने रिकॉर्ड जब पुलिस से मांग किए जाएंगे तो इनको देना पड़ेगा इनके आधार कार्ड। अब एक बार धनबादो देवी से बात करनी होगी कि इनका आधार कार्ड पहले बना था कि नहीं बना था। नहीं, उसमें नहीं बना होगा क्योंकि 27 साल पहले, अगर 2014 से लागू। तो अगर अब इनका आधार कार्ड बना है तो निश्चित तौर पर उस आधार कार्ड की भी जांच होगी, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। ये पढ़े लिखे तो अपने को नहीं बता रहे कि ये पढ़े लिखे तौर पे आधार कार्ड में भी देखा जाए वकील साहब, उसमें साफ तौर पर नागरिकता की कोई पहचान उसमें नहीं दिया गया है। आइडेंटिफाई तो नहीं हो सकता ना आधार कार्ड से, मतलब ये यहीं को आगे उसके पहले देखा जाए कोई पुराना तथ्य। उनका जब आधार कार्ड की जांच होगी तो उसमें उसके पहले उनका कहाँ का पता था ये भी उसमें दिख जाएगा। तो मतलब 10, 12, 15 सालों पहले अगर उनका आधार कार्ड बना होगा तो 6-7 सालों से 8 सालों से इस मकान में रह रहे, तो निश्चित तौर पर अगले एड्रेस की भी पहचान हो जाएगी। अघोरी के ऊपर किस प्रकार से अगर ये सामने आता तो आता है कि नहीं वाकई में वो गंगा सागर यादव हो, तो किस प्रकार से जांच होगा, कौन सी कार्रवाई होगी, कौन सा धारा लग सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक द्विविवाह, एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरा विवाह करना, अपनी पहचान को छुपाना, अपनी पहचान को छुपाकर दूसरे की पहचान को लेना बिना किसी डिक्लेरेशन के, ये अपराध है। और अपने पहचान को छुपा करके रहना अपराध है। तो निश्चित तौर पर इस पर विभिन्न भारतीय जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकता है। लेकिन अब वो तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। धनबादो देवी क्या उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, इस पर निर्भर करेगा। जो धनबादो देवी जो बता रहे हैं, धनबाद की महिला है, जो ये कह रहे हैं हमारे पति हैं, अगर ये तथ्य क्लियर हो जाता है, सामने हो जाता है नहीं वाकई में उनके पति हैं, तो क्या जो रेखा देवी हैं और तमाम जो लोग हों, क्या ये लोग भी दावा करेंगे या फिर ये लोग भी केस फाइल कर सकती हैं उनके ऊपर? भाई, निश्चित तौर पर एक पत्नी के रहते यदि कोई पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसके तहत उसको जो है कि जो कानून है उसके तहत उसको कानून में सज़ा होती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और उनको फिर विभिन्न प्रकार से उनके मेंटेनेंस और अन्य चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान में रेखा देवी हैं, राजकुमार अघोरी की पत्नी हैं, वो भी यह बात जानती हैं
कि वो बेसिकली राजकुमार अघोरी नहीं है, वो गंगा सागर यादव हैं। तो आप लोग जब भी जाइए राजकुमार अघोरी के पास, उनके आधार कार्ड का फ़ोटो लेने का प्रयास करिए। आधार कार्ड का फोटो है। तो जो ज़मीन लिखाए हैं यहाँ पर आकर के, आप जिस प्रकार से उनका जो पुराना इतिहास अगर देखा जाए, डॉक्यूमेंट्स देखा जाए, तो उसमें साबित हो सकते हैं कि वाकई में राजकुमार के माँ हैं, वो सास हैं। हो सकता है कुछ लिंक उसमें आ जाए, उस डॉक्यूमेंट को देख करके ही पता चल पाएगा। और ये जो लेडी हैं जो रेखा की माँ है, मतलब इनकी जो सास है, निश्चित तौर पर इनकी भी कुछ आइडेंटिटी जरूर होगी। इनकी आइडेंटिटी को अगर हम लोग वो टचअप करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी से ये पता चलेगा कि इनके पति कौन थे, इनका ससुराल कहाँ था, ये रहने वाले कहाँ के थे। तो अगर पेडिग्री डेवलप की जाएगी तो निश्चित तौर पर पता यानी आप साफ तौर पे ये कहा भी जा सकता है, जिस प्रकार से धनबाद की महिला आरोप लगा रही है और आज जो है कि वो डीएनए की जांच की मांग कर रही हैं और तमाम चीज़ वो कह रही हैं, तो हो सकता है कल आने वाले समय में ये इनके जो रेखा देवी हैं, इनके बच्चे और रेखा देवी और जो काली माँ अपने आप को उनका भी पति पहले बता रही थी, ये सब भी दावा कर सकती हैं। फिलहाल हमने बहुत सारे सवालों पर बातचीत किया, बहुत सारे तथ्यों पर बातचीत किया, और जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या वीडियो बात, कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई लोग, सच्चाई तो जानिएगा अघोरी बाबा के, एक सब्सक्राइब कर